हूँ बैंक्स फाइनेंशियल्स पर जारी है और बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट्स पर कुछ आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे 6 मई को आने वाले और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं जो बिग वेट्स हैवी वेट बैंक के नतीजे आए हैं। कोटक बैंक हमने देखे, HDFC बैंक से शुरुआत हुई, उसके बाद सेंटिमेंट्स अच्छे हुए हैं और लगातार बैंक्स फाइनेंशियल्स के लिए नेट इंटरेस्ट इनकम के डेटा जो आंकड़े आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया नतीजों से ठीक पहले मजबूती और अनुमान भी यही बता रहे हैं कि प्रॉफिट और नेट इंटरेस्ट इनकम में मजबूती नजर आएगी। क्रेडिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ सिनेरियोज है ही। क्या राय होगी? मानसी देखिए, ओवरऑल सेटअप बिल्कुल पॉजिटिव है। बस एक छोटा सा कंसर्न यहाँ पे ये रहेगा कि 90 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास इसमें एक माइनर रेजिस्टेंस है और जैसा बता रहे हैं रिजल्ट्स भी लाइंड अप हैं, तो रिजल्ट्स के पहले टिपिकली हैवी पोजीशंस नहीं होनी चाहिए। तो उस लिहाज से ये रहेगा कि फ्रेश पोजीशन इसमें ना लें। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो सेटअप बहुत अच्छा है। स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को फॉर द मोस्ट पार्ट रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चले। यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है ये आप 84-84.50 के जो लेवल्स हैं इनके आसपास का बनाएं। फ्रेश पोजीशन रिजल्ट के बाद लें या 90 के ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तब हम कंसिडर करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया पे ये मूव रहेगी, ये बात रहेगी, लेकिन ध्यान रखना होगा क्योंकि 2 दिन के बड़े इवेंट से पहले बाजार क्या आज थोड़ा सा लाइट हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्या सेकंड हाफ में, उसे देखना होगा। लेकिन से तो इस वक्त अपमूव्स नजर आ ही रहे हैं और पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स के चार्ट्स में पहले 5 स्टॉक्स में बैंकिंग प्ले में ICICI बैंक है। हम देख रहे हैं आधे से 1% की तेजी। मिड कैप बैंक्स और साथ ही हैवी वेट्स में इस वक्त आपके पिक्स क्या होंगे? सो ओवरऑल अगर बैंकिंग की बात करें तो डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक जो है वो अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट के बाद हमने देखा था कि एक कंटिन्यूसली अपमूव के अंदर है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। लेकिन इसी बड़े बैंक की लिस्ट में एक्सिस बैंक हमें काफी अच्छा लग रहा है। एक कॉन्ट्रा बाई रहेगा। ओवरऑल रिजल्ट के बाद हमने देखा था कि स्टॉक कहीं ना कहीं अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेके फॉल हुआ था और ये जो फॉल है वो 100 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास रिस्ट्रिक्ट हुआ है। वहां से एक गैप अप है। इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो 860 870 एक अच्छा सपोर्ट था, उसी के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। प्राइसिंग ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक पे आप ध्यान रखिए। अगर ओवरऑल मार्केट हमें तेजी में लग रहा है तो डेफिनेटली एक्सिस बैंक में भी हम तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 860 850 कोई भी डिप आता है डेफिनेटली यहाँ पे हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। और ऊपर में कहीं ना कहीं जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 900 प्लस का टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें छोटे या तो PSU बैंक में अच्छा लग रहा है वो एक इंडियन बैंक है। 325 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी इसने 304 के आसपास ब्रेकआउट दे दिया है। तो करंट मार्केट प्राइस पे नहीं, लेकिन अगर कोई भी डिप आता है तो इंडियन बैंक के ऊपर आप ध्यान रखिए। कोई भी फॉल आता है 310 320 के बीच में तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। 300 के नीचे का स्टॉप लॉस और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 350 360 तक के टारगेट आप इंडियन बैंक में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एक्सिस बैंक एंड इंडियन बैंक बोथ आर द प्रिफर्ड इन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, बैंक्स आपको पसंद आ रहे हैं इस वक्त। आपको